जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी मंत्रा बाय एनके चैनल पर। आज का जो वीडियो है वो आपका यूपी से संबंधित एग्ज़ाम्स के बारे में है, चाहे वो आपका यूपी लेखपाल हो, यूपी आईटीआई निदेशक हो या यूपी टेट या अन्य कोई एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम को अगर आप देना चाहते हैं इनमें से किसी को, तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का मोटिवेशन कोट जो कि है, जिंदगी में समस्याएं आना पार्ट ऑफ लाइफ है और समस्याओं से निपटना वो क्या है, वो आर्ट ऑफ लाइफ है। आपके जीवन में समस्याएं हैं, वो जीवन का ही हिस्सा हैं, पर इनसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करते हुए निपट सकते हैं। और अगर आपको इसमें से कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग सेल्फ मोटिवेट रहे और जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास जल्दी से, बिना समय गंवाए। आज के दिन का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने मंडल हैं? तो लगभग सभी लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 17 मंडल हैं। इन 17 मंडल में जो सबसे बड़ा मंडल है वो आपका कौन सा है? वो मेरठ है, जिसमें 6 जिले हैं। बाकी आपके अन्य 16 मंडल हैं। कुल मिला के 17 मंडल उत्तर प्रदेश में हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री जो हैं वो है आपके हैं अखिलेश यादव जी। कौन है? उत्तर प्रदेश राज्य की अगर बात करें सबसे युवा मुख्यमंत्री आपके अखिलेश यादव हैं। मायावती जी की बात करें तो मायावती जी हमारे राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ जी की बात करें तो ये वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और अगर इसमें बात करें सुचेता कृपलानी की, तो ये सुचेता कृपलानी जी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राज्य के प्रथम विधान परिषद के सभापति कौन हैं? तो अगर विधान परिषद के सभापति की बात करें तो ये श्री चंद्रभाल जी हैं। हमारे राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, केंद्र में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था है, पर वहाँ पर राज्यसभा का जो सभापति है उपराष्ट्रपति होता है। हमारे देश में किसी भी राज्य में जो है अगर द्विसदनात्मक व्यवस्था है तो विधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है विधान परिषद के सदस्यों से ही चुना जाता है। प्रथम अध्यक्ष हमारे श्री चंद्रभाल जी थे। अगर हम लोग विधान परिषद की बात करें तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कुल मिला के 100 सीटें हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 साल का होता है। कितने दिन का होता है? 6 साल का होता है। आगे अगर बात करें सरोजिनी नायडू जी की, जो दूसरा ऑप्शन है, ये राज्य की प्रथम क्या हैं? महिला राज्यपाल हैं। राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन जी की बात करें तो ये राज्य के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं। ये क्या है? राज्य के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं। राज्य में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं, जिसमें से 86 सीटें आपकी रिजर्व हैं। 86 में से 84 सीटें आपकी एससी के लिए तथा 2 सीटें आपकी एसटी के लिए रिजर्व हैं। अगर हम विधानसभा के अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में हमारे विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो श्री सतीश महान जी हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? विधानसभा के सतीश महान जी हैं। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको मिलती है। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन से आपको प्रॉफिट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, राज्य की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? तो राज्य की कुल जनसंख्या आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या आपकी 20 करोड़ है लगभग। अगली जनसंख्या के आंकड़े मतलब 2021 की जनगणना के आंकड़े अभी आना बाकी हैं। 2011 के अनुसार जनसंख्या आपकी 19.98 करोड़ थी। अगला, राज्य में कितने किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो हमारे राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 589 किलोमीटर है, जो कि नेपाल देश के साथ लगती है। यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझना जरूरी है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि नेपाल के साथ कुल कितने जिले सीमा साझा करते हैं हमारे राज्य के? तो ऐसे जिलों की संख्या 7 है। कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 7 जिले। अगर इनके हम लोग नाम की बात करें तो इसमें से एक तरफ से मैं नाम भी लिख देता हूँ। सबसे पहला जिला यहाँ पर आपको पीलीभीत है। अगर उत्तराखंड साइड से हम लोग शुरू करें तो पहला जिला उत्तर प्रदेश का पीलीभीत है उस तरफ से। दूसरा जिला
जिसकी सीमा नेपाल से लगती है वो आपका लखीमपुर है। तीसरा जिला आपका बहराइच है। ये मैं उसी तरफ से क्रम वाइज लिखते आ रहा हूँ। तो ये तीसरा जिला कौन सा है? बहराइच है। आगे चौथा है आपका श्रावस्ती जिला। पांचवा बलरामपुर है। पांचवा कौन सा है? बलरामपुर है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपका सिद्धार्थनगर की सीमा भी जो है वो नेपाल से लगती है। तो अगला जिला आपका सिद्धार्थनगर है। और सातवां जिला जो है वो महाराजगंज है। तो इन 7 जिलों की जो सीमा है वो नेपाल देश से लगती है और कुल मिला के इसकी जो लेंथ है वो 589 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, इनमें आपको सही बताना है। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ। तो ये आपके उपरोक्त सभी सही हैं, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद जो ये कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है कानपुर में है। नरेंद्र देव कृषि विद्यालय जो है ये आपका अयोध्या कुमारगंज में, सभी आपके सही हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? जनसंख्या में एससी की जनसंख्या किस जिले में सबसे ज़्यादा है? तो एससी की जनसंख्या आपकी सीतापुर जिले में सबसे ज़्यादा है। कहाँ पर है? सीतापुर में। अगर आपसे पूछ लेता यहीं पर कि एसटी की जनसंख्या किस जिले में प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, तो आपका आंसर वहाँ पर हो जाता सोनभद्र। कौन सा हो जाता? सोनभद्र आपका आंसर यहाँ पर हो जाता। यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि एससी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा तो सीतापुर में है, पर एससी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वो आपको बताना है। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो परसेंटेज में जनसंख्या जो सबसे ज़्यादा है वो कौशाम्बी में है। ठीक है। प्रयागराज की अगर हम लोग बात करें तो प्रयागराज हमारे प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है तथा यहीं पर विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, जिनकी संख्या क्या है? 12 है। ठीक है। जैसे कि ये वीडियो मैं बाराबंकी से बना रहा हूँ। बाराबंकी में जो कि सीटों की संख्या है विधानसभा की वो कितनी है? 6 है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये थारू है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। आगे कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन जो है आपका वो 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत अधिवेशन में। ठीक है। अगर कांग्रेस का जो है विभाजन वहाँ पर नरम दल और गरम दल में हो गया था, उसके बाद पुनः समझौता 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को क्या कहते हैं? तो गन्ने के में जो समग्र ठोस पदार्थ का प्रतिशत होता है उसको ब्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिक्स। जबकि गुड़ और चीनी क्या है? गन्ने से बनने वाले उत्पाद हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब लागू हुई? तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना जो लागू हुई है वो आपका 18 जून 2001 से लागू हुई है। अगला, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? तो कृषि मूल्य आयोग जो कि एमएसपी वगैरह निर्धारित करता है, इसकी स्थापना आपकी 1965 में हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? ये आपका 13वां क्वेश्चन है। तो ये आपका स्थापित है भोपाल मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? भोपाल मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। पूछा महाजनी प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो महाजनी प्रथा का उल्लेख जो है सर्वप्रथम आपका शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में क्या है? 100 अध्याय हैं, इसी कारण इसका नाम जो है वो शतपथ ब्राह्मण है। आगे, कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कुडनकुलम परियोजना आपकी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह वही तमिलनाडु राज्य है जो कि केले के उत्पादन में क्या है? प्रथम स्थान देश में रखता है। आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन, कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इन चारों में से रबी, ब्यास, चिनाब और सतलज में से सतलज वो नदी है जिसका उद्गम भारत में न होकर तिब्बत के पास राकस ताल से होता है। कहाँ से होता है? राकस ताल से होता है। इसके बारे में और थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। सतलज या भारत के उत्तरी राज्यों में प्रवाहित होने वाली नदी है। यह इसका उद्गम स्थल
जैसा कि मैंने बताया आपको, तिब्बत के पास राकेश ताल से होता है। इसके अलावा जो आसपास में थी राबी नदी, इसका उद्गम स्थल कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से होता है। आगे जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। और चिनाब नदी, ये हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है बारालाचा, उसके पास से इसका उद्गम स्थल होता है। सतलज नदी पंजाब में जो बहती हैं 5 नदियाँ, उनमें सबसे लंबी नदी है उन 5 नदियों में। आगे पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। किससे है? तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। यहीं पर अगर आपसे पूछ लेता भूरी क्रांति का संबंध किससे है, तो भूरी क्रांति का जो संबंध है वो आपका है उर्वरक उत्पादन से। किससे है? उर्वरक उत्पादन से। आगे देखते हैं इसमें, तो हमने पहले बता दिया तिलहन उत्पादन, पीली क्रांति। अगर हम दुग्ध उत्पादन की बात करें तो श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड। मछली उत्पादन की बात करें तो नीली क्रांति, और खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो लगभग सबको पता होगा हरित क्रांति। और हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस खाद्यान्न पे पड़ा? तो गेहूं पे। किस पे पड़ा? गेहूं पे इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब शुरू हुई? तो उत्तर प्रदेश में जो किसान बही योजना है 1992 में शुरू हुई थी। आगे लहसुन की तीव्र गंध का कारण, तो लहसुन और प्याज की जो तीव्र गंध है इसका कारण गंधक यौगिक अथवा इसको सल्फर कहते हैं, ये होता है। और लहसुन और प्याज में गंध इसी के कारण आती है। देखते हैं यहाँ पे दिया भी गया है, लहसुन प्याज में गंध का कारण गंधक यानी कि सल्फर यौगिक का पाया जाना है। अगला, उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय, तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कानपुर में उत्तर प्रदेश में दाल अनुसंधान केंद्र और चीनी अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, तथा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए, चैट करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।